करें आगे, करें स्टार्ट। अच्छा लाइव है क्या? ओके 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 ओके। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सभी? आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम पे ही है वैसे। हाँ, आज तो 1 मिनट भी लेट नहीं है। हाँ जी, जल्दी आ जाइएगा। आपके जो पेपर हुए हैं 2024 में, 23 में, 22 में, इनमें जितने भी सीक्वेंस सीरीज से, है ना, जितने भी सीक्वेंस सीरीज से रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ जी, जितने भी सीक्वेंस सीरीज से रिपीटेड क्वेश्चन है, आज उनको देखा जाएगा। हम्म, उन सारे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ बेटा, देखोगे ना आप तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एग्जैक्ट है, थोड़ी वैल्यू को चेंज की गई है, जबकि सारे क्वेश्चन को रिपीट किया है, मोस्टली क्वेश्चन को रिपीट किया गया है ना। और हम देखेंगे किसकी वे में, जीवी सर के, हमारे महान गुरुदेव मैथमेटिक्स के, उनके वे में देखेंगे। हाँ जी, जो 12th और टारगेट बैच वालों को तो है ही है, लेकिन जो 11th में है, जिनकी क्लास से 11th में, ये 11th में हो चुका है बेटा, तो आपका देखना बनता है कितने बच्चे 11th वाले हैं। एक बार टाइप कीजिएगा 11th, जल्दी से टाइप कीजिएगा 11th। ओके बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2023-24 में, 22 में कितने क्वेश्चन आए हैं और हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बने, किसी में क्या क्या बना है देख लेते हैं। देख लीजिएगा 2024 जनवरी बैच में, जो जनवरी वाली जेई मेंस की एग्जाम हुई है, जनवरी वाली जेई मेंस एग्जाम में 10 पेपर हुए हैं और 10 पेपर में 17 क्वेश्चन आए। आप देखोगे कि किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी आए हैं जेई मेंस के। हाँ भाई, दो दो क्वेश्चन जेई मेंस के, है ना। हर शिफ्ट में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली शिफ्ट में दो क्वेश्चन जेई मेंस के बने हैं, है ना। और वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, हाँ ये देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, रिपीट हो रहा है भाई। हाँ जी, 2023 में टोटल पेपर हुए थे 24 और क्वेश्चन आए थे 39, है ना। तो आप देखिएगा मोस्टली शिफ्ट में कितने हुए भाई, दो क्वेश्चन आए हैं। और 2022 में 22 पेपर में 36 क्वेश्चंस, और 2021 में 26 में, हाँ जी, 38, टोटल पेपर 98 में क्वेश्चन, है ना। तो मोस्टली शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से आए हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है एपी में, कॉमन टर्म्स, एन टर्म्स, सम, वीएन मेथड से और सिग्मा से। रिपीटेड जो पूछा गया है, रिपीटेड, अरे मैं हर टर्म में दो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं बेटा, हर टर्म में दो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मोस्टली टर्म्स, मोस्टली शिफ्ट में दो क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। ओके ओके ओके, बता दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं आपके। हाँ, देख लीजिएगा 2024 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पूछा गया है, एनर टर्म्स, कॉमन टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एपी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इन चार चीजों से पूछा गया है एपी में, और इन चार चीजों के बारे में हमारी कंप्लीट सिलेबस क्लास में बातें हो चुकी हैं। ये क्विकली रिवीजन है, और जो क्वेश्चन जेई मेंस में आए हैं उन सारे क्वेश्चनों की बात होगी 2024-23 के। हाँ जी, देख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स क्या क्या है। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें एपी में कुछ टर्म्स माननी हो तो क्या क्या टर्म्स मानेंगे हम, ए, है ना, जान मानने की बात अलग है। ए होती क्या है, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, है ना। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, हम मानने वाली टर्म्स आगे देखेंगे कि किस तरीके से, अगर हमें तीन टर्म्स माननी हो तो किस किस तरीके से मानेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म,
ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, और ये आपकी थर्ड है। हाँ जी, ठीक है। और देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस है ना, nth टर्म्स माइनस लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, है ना। क्विकली देखेंगे भाई, थोड़ा स्पीडली, वरना आपकी क्लास बड़ी हो सकती है ना। आपके कमेंट में हाँ बेटा हो गया है, ये सब देख चुके हैं हम, है ना। इतना ही नहीं है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं भाई। देखो टाइम को जाहिर नहीं करना है, आपके जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई मिलता रहेगा आपको। हाँ ओके 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 ओके। हाँ जी, सम ऑफ एन टर्म्स, ये 10th क्लास में देख चुके हैं हम, 11th में भी देखे हैं, और कंप्लीट सिलेबस में भी। दो फॉर्मूले हैं, इसको आपको ऐसा देखा होगा a प्लस ए एन, या इसको ऐसा देखा होगा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये n/2 है ही, है ना। तो ये देख चुके हैं हम, बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ जी, nth टर्म निकालनी हो हमें, तो फॉर्मूला क्या है, अगर हमें सम गिवन है एपी का, अगर सम गिवन है और पूछे कि nth टर्म बताइएगा भाई, तो nth टर्म कैसे, जैसे हमें दे दिया जाए कि आपको बताना है भाई 20 टर्म्स का सम है, S20 गिवन है आपके पास, गिवन है, आपसे पूछे कि 20 टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, T20 निकालने के लिए आप क्या करोगे, S20 माइनस S19। हाँ जी, देख लीजिएगा बेटा, सम का मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस a20, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 19 तक। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देख लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा, a20 बचेगा, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए अगर हमारे पास सम गिवन है और हमें लास्ट टर्म पूछी जाए, तो फॉर्मूला हाँ जी यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, आगे देखते हैं। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। हाँ बेटा, ये गिवन है आपके पास, ये देखिएगा। हाँ जी, और क्या किया आपके पास पॉइंट क्या है कि इफ a1 a2 a3 आर इन एपी, बेटा तीन टर्म अगर एपी में है तो उसको किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से ऐड कर सकते हैं, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एपी में ही होगा आपका। यह है कि इससे मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, कैसे, ये नॉन जीरो होना चाहिए कि आपका, ठीक है, इंटीजर नंबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए कि आपका, और वो भी क्या होगा, एपी में होगा। छोटी छोटी चीजें को देखना है हमें अर्थमेटिक में। अगर हमें तीन टर्म गिवन है तो क्या होगा एपी, अगर हमारे पास a1 a b c एपी में है, एपी में है, तो हम क्या बोल देंगे, b इक्वल्स टू a प्लस c/2। हाँ या ना, छोटी छोटी चीजें ये है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, किस चीज की जरूरी है भाई, है ना, हमें ए की जरूरी है ना, और डी की, और किसकी जरूरी है, ये होते हैं हमारा 60% काम हो जाएगा। ए और डी मिलते ही हमारे पास कितना परसेंट काम हो जाएगा, 60% काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, हाँ आप पूछिएगा बेटा आप। हम्म। ठीक है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज
विथ कॉमन डिफरेंस d1 एंड d2 फ्रॉम एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। बेटा अगर कोई दो एपी है आपके पास और उसका कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, कोई दो एपी है आपके पास, जैसे हम मान लेते हैं कि एक है L1 और दूसरी है L2, ये दो एपी है, इससे कॉमन एपी बन रही है, कोई कॉमन एपी बनानी है तो उसका कॉमन डिफरेंस की बात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा LCM D1 का कॉमन डिफरेंस और D2 का कॉमन डिफरेंस। ये सारी बातें हमारी हो चुकी है क्लास में। हाँ जी, ओके टाइप करना है आपको, क्या टाइप करना है, ओके टाइप करना है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक। हाँ बेटा आगे देखते हैं। हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है। अगर हमें तीन टर्म एपी में लेना हो, हमारी जनरल टर्म कैसे होती है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे, लेकिन हमें अगर तीन टर्म अज्यूम करनी हो और उसका सम गिवन है तो उसको किस तरीके से अज्यूम करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट टर्म हम लेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। अगर हमारे पास सम गिवन है, सम गिवन है और अगर हमें तीन टर्म्स अज्यूम करनी है तो किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म क्या अज्यूम करेंगे, a माइनस डी, सेकेंड a और थर्ड a प्लस डी। सर इसका फायदा क्या होगा, पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर इनका सम करना हो हमें, अगर इनका सम करना हो, है ना, अगर इसका सम करना हो तो ध्यान से देखिएगा, d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3a, हाँ या ना। अगर इसका सम करना हो, अगर इसका सम करना हो तो 3a प्लस 3d, हाँ अगर इस तरीके के एज्यूम करेंगे तो ए ही निकालना पड़ेगा। अगर इस तरीके के एज्यूम करेंगे तो इसमें ए और डी दोनों निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से हमें शॉर्ट बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, हम इस तरीके की एज्यूम करेंगे। अगर चार टर्म एज्यूम करना हो, फोर्थ टर्म एज्यूम करनी हो तो किस तरीके से, पहली टर्म a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। हाँ यहां सर d क्या है, यहां d है इनका डिफरेंस, है ना, कितना है d, और यहां देखिएगा इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2d, इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2d, इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा 2d। हाँ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, है ना। और अगर फाइव टर्म अज्यूम करनी हो हमें तो a माइनस 2d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d। इनके बेटा डिफरेंस की बात करते हैं तो d है, इसके भी d है और इसके भी d है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया d। क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, बोलो बेटा। इसमें क्या दिक्कत हो गई आपके कि सर ये थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके हाँ बेटा देखिएगा, मेरा मानना ये है कि अगर एफी में अगर हमें टर्म अज्यूम करनी हो, अगर कोई तीन टर्म मानी हो, चार टर्म मानी हो या पांच टर्म मानी हो, जैसे क्वेश्चन में मिले कि थ्री टर्म का सम ये है, तो हम थ्री टर्म को अज्यूम करेंगे भाई कि कौन सी हो सकती है। जनरली हमारे थ्री टर्म्स क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। हम जनरली 10th क्लास से क्या मानते आए हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। अगर फोर्थ टर्म की बात किया जाए तो a प्लस 3d भी मानते हैं, और फिफ्थ टर्म की बात किया जाए तो a प्लस 4d। लेकिन बेटा अगर तीन टर्म की, चार टर्म की बात की जाए, अज्यूम की आ जाए और सुनिएगा उसका सम गिवन हो, बात सम की है,
सर हर जगह माने, नहीं जरूरी नहीं है। मेरा मानना ये है कि हो जाएगा इससे भी भाई, हो जाएगा इससे भी, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, लेकिन आसान बनाने के लिए टाइम को थोड़ा, ओके ठीक है, समझ में आ गया। मैथ का पेपर आसान ही है। हाँ, सीक्वेंस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आए, है ना, सब आसान क्वेश्चन आए। एक दो हार्ड, एक क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि एक क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है। हाँ, उसमें टेस्ट जरूर किया गया है बच्चे का, एक दो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। हाँ जी, ओके, हाँ समझ में आ गया भाई। अच्छा, समझ में आ गया तो ओके टाइप करना है। समझ में आ गया है तो ओके टाइप करना है। थर्ड टर्म वाला क्लियर हो गया भाई। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द 20 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 डेश डेश डेश, लास्ट टर्म क्या दे दी गई है, -120 1/4। बेटा अगर एंड से पूछा है, ध्यान से देखिएगा, एंड दे दिया जाए तो जो आपका सीरीज है उसको एंड से लिख दो। एंड से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -129 1/4 डैश डैश डैश, 19 1/4 20। ध्यान से देखिएगा, हमने सीरीज को उल्टी लिखी है। उल्टी लिखने पे हमारे पास ए क्या आ गया है, ए आ गया माइनस का 129 1/4। हाँ, हमारा ए हो गया है। हमारा डी क्या हो जाएगा, हमारा डी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 19 1/4 इक्वल्स टू, हाँ बेटा क्या हो जाएगा, 3/4। अब सर इधर से तो माइनस हो रहा है, बेटा हमने सीक्वेंस को उल्टा लिखा है, इधर से आपका होगा -3/4। हाँ जी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है उसको, है ना, क्योंकि एंड उल्टा कर दिया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बोलते रहिएगा आप, पूछा क्या गया है, 20 टर्म पूछिए, है ना। तो A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। ए आपकी है माइनस का 129 1/4 प्लस 19 3/4। हाँ जी, ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। बेटा कैलकुलेशन फास्ट आपकी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप एसएससी और अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप एक जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिमिट चांस है, आपके पास लिमिटेड चांस है। हाँ, लिमिटेड चांस का समझ गए होंगे, जिनका टारगेट वाले बच्चे हैं उनका लास्ट चांस है, और कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। ओके ओके ओके, क्या होगा भाई, जल्दी से, ठीक है, नहीं नहीं, -100 नहीं होगा भाई। ओके मुकेश, -150, ठीक है बेटा, निशा सही है। क्या होगा आपका, -115। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। आपके पास दो भाई एपी है, 2 एपी है, और इनमें क्या पूछी है, आपको कॉमन टर्म पूछी है। हाँ, मैं स्टार्टिंग में यही बात कर रहा था कि अगर आपके पास दो टर्म में कॉमन एपी पूछी जाती है, ये रहा हमारा, अगर दो एपी है L1 और L2, उसमें कॉमन एपी पूछी जाती है तो कॉमन डिफरेंस किस तरीके से लेते हैं, एलसीएम दोनों एपी का, है ना, और उनकी फर्स्ट कॉमन
टर्म लेते हैं, फर्स्ट कॉमन टर्म, दोनों एपी में फर्स्ट कॉमन टर्म। बात करते हैं कॉमन जो आपकी, हाँ जी, कॉमन एपी बनेगी, कॉमन जो एपी बनेगी, हाँ जी, उस कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, समझ लीजिएगा 9। ओके 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 9 ठीक है बेटा, आंसर 9 नहीं है, इसका आंसर तो देखेंगे निकालेंगे, लेकिन इसकी कॉमन फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन टर्म, दोनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 9, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9। बात करते हैं कॉमन एपी के कॉमन डिफरेंस की, तो ये हो जाएगा एलसीएम d1 कोमा d2, और d1 कोमा d2 कितना हो जाएगा भाई, आपका d कितना हो जाएगा, एलसीएम फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है 5, सेकंड का 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 15। क्लियर है, हाँ जी। बात कर लेते हैं कि इसके क्या पूछा है, कॉमन टर्म्स की बात की है, तो कॉमन टर्म कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, a प्लस एन माइनस 1d, ये लेस होती है, लेस देन इक्वल होती है, लेस देन इक्वल होती है इन दोनों टर्म्स के, इन दोनों टर्म्स के लास्ट छोटी वाली टर्म की, है ना। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी 4 प्लस 24 इंटू डी, डी कितना आपका 5 है, तो इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 124, और इसकी लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा 3 प्लस 36, और कॉमन डिफरेंस 3 है, ये कितना हो जाएगा 109 108, ओके, हाँ 108 प्लस 3 111, ठीक है। तो इन दोनों में स्मॉल एन टर्म्स कौन सी है, 111 है ना, तो इससे क्या हो जाएगी बराबरी याद छोटी, हाँ। तो ये क्या है बेटा आपका, ए क्या है इसका, ए है आपका 9 प्लस एन निकालना है हमें, और डी क्या हो गया इसका 15, 11, ए को इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 15, और ये हो जाएगा 102, 15 को डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा एन माइनस 1 102 डिवाइड 15, हाँ बेटा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ओके 6 पॉइंट कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, ये हो जाएगा 6.8 के अप्रोक्सीमेट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या हो जाएगा आपका 7.8 के आसपास, तो आपका एन क्या हो जाएगा, लिस्ट इंटीजर, सी इज राइट आंसर। हाँ जी बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमन एपीजीपी के, हाँ इसमें कॉमन टर्म्स भी पूछा गया है कॉमन एपी की, और इनका सम भी पूछा गया है, लास्ट टर्म भी पूछी गई है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो ओके कीजिएगा भाई, सभी के समझ में आ गए हैं तो ओके कीजिएगा। सर कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस का देख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों एपी का, इन दोनों एपी का देख लीजिएगा, इन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा, दोनों का एलसीएम कितना है 15 है,
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? लेट एस एन डिनोटेड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ S20 इक्वल्स टू 790। ओके ओके, और आपका क्या गिवन है? एक S10 इक्वल्स टू 145 है, और पूछा क्या गया है? यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही पूछा गया है, रिपीटेड पूछा है, यही यही पूछा है। तभी तो हमने बोला है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है किस फॉर्मेट में पूछा है। हाँ, बोलते रहिएगा भाई। S20 दिया है आपको, S20 दिया है, तो S20 का क्या मीन्स हुआ? हम्म हम्म S20 कितना दिया है आपको? 790। तो इसका मतलब हुआ बेटा 20/2 2a प्लस 19d इक्वल टू 790। कितना हो जाएगा कटपिटा के? ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 19d इक्वल टू 79। इक्वेशन फर्स्ट। हाँ जी, सेकंड देखिएगा। S10 दिया है, S10 का मतलब 10/5 2a प्लस 9d इक्वल टू 145। क्या हो जाएगा बेटा? इसको काट दीजिएगा। सॉरी, यहाँ 2 है, थोड़ा सा ये 5 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा। कितना हो जाएगा? हम्म इसको 5 से काटेंगे तो 29। ठीक है, ठीक से क्लियर कर दो भाई। 2 हाँ ओके, 29। तो ये क्या हो गया? 2a प्लस 9d इक्वल टू 29। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल। यहाँ 10d इक्वल टू, बोलो, 50। तो d कितना हो गया बेटा? d हो गया है आपका 5। कितना हो गया? 5। हाँ, हमें जो पूछा गया है, हमें n हमारे पास इसके लिए है, दोनों के लिए a चाहिए, मिल गए हैं। सॉरी, निकालना है, d मिल गया है, ये d निकालना है, मिल गया है ना? तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा d की वैल्यू। इसमें रख लो। 2a प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 29 के माइनस माइनस में आ रही है। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 29 माइनस 45। कितना होगा? ए आपका हो जाएगा -8। ठीक ठीक बोलिएगा भाई। हम्म बोलते रहिएगा। -7। अरे यार, क्या, देख लीजिएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करे, आगे पूछा क्या आप? हाँ, जो पूछा है देख लीजिएगा। S15 माइनस S5, तो क्या हो जाएगा? 15/2 2a प्लस 14d
प्लस 5/2 2a प्लस 4d। हाँ, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है? ये हो जाएगा 10 हाँ जी, हटा दो। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 95d प्लस 5a प्लस 10d। ऐड कर लीजिएगा और रख दीजिएगा, वैल्यू आपके पास है ही, है ना। एंड सोल्व कर लीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। हाँ, जल्दी आंसर कीजिएगा भाई, जल्दी। मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। लेगा आ रहा है भाई, जल्दी बताइएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है ठीक है, आंसर इज, हाँ आगे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? वापस दो एफ ई है। लेट 3 7 11 15 टेस्ट लास्ट टर्म है 403 एंड सेकंड है 3 5 8 11 और लास्ट टर्म है 404। बी टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन देम इज इक्वल टू। बेटा दो एफी गिवन है आपके पास। वापस देखिएगा, जो पहले क्वेश्चन आया था, जो पहले क्वेश्चन आया था आपका कॉमन एपी वाला, वही क्वेश्चन टाइप का रिपीट करवाया गया। यहाँ एन टर्म्स पूछी है ना। और यहाँ क्या पूछा है? इसका सम पूछा है। क्या पूछा है? सम पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना। बस वो एक चीज तो पूछ नहीं सकता आपसे बार बार कि भाई आप एक ही बताइए, लास्ट टर्म इसकी एन टर्म बताइए, ऐसा कभी नहीं होगा। वापस देख लीजिएगा, है ना। फर्स्ट एपी में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। ध्यान से, तो इस कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? वापस लिख रहा हूं मैं यहां, कॉमन एपी। बेटा कॉमन एपी में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? एलसीएम d1 कितना है 4, d2 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा भाई? 12 है। हाँ जी, इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन एफी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? कॉमन एफी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? सुन के, आराम से सुन के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? ओके, कितना हो जाएगा भाई? इसमें कॉमन क्या है? 11। इन दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट कॉमन टर्म, इसमें 11 है, तो आपका ए 11 हो जाएगा, है ना। हाँ, लेग आ रहा है यार, ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो बिल्कुल लेग नहीं आ रहा है। आप अपने एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। हाँ, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा बेटा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कीजिएगा आप। हाँ, ओके ओके, ठीक है, करें आगे। हाँ जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। एक बार आप अपना, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। कर चले आगे।
है ना। अगर क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा। इसकी nth टर्म निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। वो कैसे होगी, वो कैसे होगी, a प्लस एन माइनस वन डी लेस देन क्या होगी, लेस इक्वल होगी इन दोनों में से, इन दोनों में से जो स्मॉल टर्म है ना, वो क्या है 403, है ना। तो ए क्या है इसका, ए इसका 11 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है इसका 12 है, 403 क्या हो जाएगा भाई, एन माइनस वन 12 है, कितना हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ जी 392, शाबाश। हाँ जी डिवाइड कर दीजिएगा, एन माइनस वन डिवाइड कर दीजिएगा 392 को किससे, 12 से, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। कितना आएगा, एन माइनस वन, अप्रोक्सीमेट बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन कितना हो जाएगा 33 पॉइंट कुछ, है ना। हमें तो लिस्ट इंटीजर चाहिए, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 33, कोई दिक्कत, हाँ क्या हो गया है भाई 33, सम निकाल दीजिएगा। जो कॉमन एपी का सम पूछा है एस एन एस 33, तो क्या हो जाएगा 33/2, ए क्या है 2 11 प्लस, हाँ है ना 32, डी कितना है 12 है, कर लीजिएगा। हाँ काटने वाला काट दीजिएगा, यहाँ से 2 गया, ये आपका हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करके जल्दी बता दीजिएगा। 33 11 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ जी जल्दी से, बोलो बेटा। हाँ ओके ओके ओके, क्या आ रहा है आंसर 6699, हाँ जी 6699। बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, पहले कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। हमारी बात स्टार्टिंग में हो गई है कि अर्थमेटिक मीन जब भी पूछा जाएगा, अर्थमेटिक मीन जब भी पूछा जाएगा, वापस देख लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन जब भी पूछा जाएगा तो क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कितना परसेंट काम हो जाएगा 60% काम हो जाएगा। तो इस 60% काम के लिए आपको क्या क्या किस किस की जरूरी है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की जरूरी है, बोलो हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत, अरे सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम पूछा गया है आपसे, है ना। S15 - S5 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। S15 - S5 देख लीजिएगा, 2024 में ही सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, हाँ जी। हाँ जी चले आगे।
1 मिनट हुई नहीं, अरे क्या, बस पानी ही तो पीना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एस एन डिनोटेड द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ एस 10 गिवन है आपके पास। देख लीजिएगा क्या गिवन है, एस 10 गिवन है और क्या है, एंड द रेशियो ऑफ 10th एंड द 15 टर्म। हाँ जी, किस किस का गिवन है आपके पास? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी तो। कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं। बेटा एस गिवन क्या क्या चीजें हैं आपके पास, देख लीजिएगा गिवन क्या क्या है। हाँ जी, गिवन है आपके पास एस 10 कितना है, 390। एस 10 का मतलब हुआ 10/2 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 390। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू, बोलते जाइएगा 7 8। कितना हो जाएगा, 7 8, काट दीजिएगा 5 और 5 को इससे काट दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा। और एक चीज और गिवन है कि क्या रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ 10th एंड 15 टर्म का। 10th टर्म क्या हो जाएगी, मैं आपको लिख देता हूं a10 डिवाइड a15 कितना है 15/7। हाँ जी, ये क्या है बेटा, a प्लस 9d अपॉन a प्लस 14d। हाँ जी, फिफ्थ टर्म, ओके ओके ओके, गलत गलत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। फिफ्थ टर्म है यहाँ, किस किस का रेशियो गिवन है, फिफ्थ टर्म का। यहाँ फिफ्थ टर्म है, ये कितना है 15/7। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 9d अपॉन a प्लस 4d इक्वल्स टू 15/7। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7a प्लस कितना हो जाएगा 63d इक्वल्स टू 15a प्लस 16d। हाँ बेटा 8a इक्वल्स टू, बोलते जाइए 3d हो जाएगा क्या, 3d हमारे पास क्या है, हाँ तो इसको कर दीजिएगा 9d इक्वल्स टू 24a। हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ 9d बना लिया जो हमें जरूरी है, जो हमें क्या है जरूरी है। तो यहाँ आ जाइएगा आप इक्वेशन सेकंड पे। हाँ बेटा देखिएगा 2a प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 24a इक्वल्स टू 7 8। ये हो गया 26a इक्वल्स टू 7 8। बोलते रहिएगा a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3। मिला है आपको a, कोई दिक्कत? हाँ जी, a मिल गया है तो d निकाल लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा d कितना होगा। हाँ जी, कमेंट कीजिएगा कि d कितना होगा, बोलो भाई, बोल दीजिएगा। अरे भाई क्या दिक्कत है यार आपके, यहाँ रख दीजिएगा। तो डी हो जाएगा आपका एट। A3 रखोगे, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो डायरेक्ट। ए आप 3 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डी 8 आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो पूछा है वो बता दीजिएगा, क्या पूछा है आपसे। हाँ जी, जो भी पूछा है वो बता दीजिएगा। S15 माइनस S10 और 5
S5। तो क्या हो जाएगा, कर लीजिएगा, इजी है। आंसर बताइएगा जल्दी से, कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताइएगा। 15/2 2a प्लस 14d माइनस 5/2 2a प्लस 4d। हाँ जी, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की है, देख लीजिएगा। आपने भी क्लियर नहीं किया है, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ जी कर लीजिएगा, हो जाएगा। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ भाई, क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा? सबके आगे है क्या? हाँ जी, सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन एन एफ ई इज सिक्स टर्म इक्वल्स टू 2, A6 इक्वल्स टू 2 गिवन है आपके पास। इफ द प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एफ इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें है ना मैक्सिमा मिनिमा का रोल दे दिया गया है थोड़ा सा, है ना, ग्रेटेस्ट देकर, है ना। मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ा था आपने तो उसमें साफ साफ ग्रेटेस्ट का रोल आया था और यहाँ उसका यूज किया गया है ना। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, A6 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हुआ A प्लस 5D इक्वल टू 2 है। हाँ बेटा, इस प्रोडक्ट को हम कुछ नाम दे देंगे, लेट P इक्वल टू A1 A4 A5। हाँ बेटा, P क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा A, आपका A है, और A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और A5 क्या हो जाएगा A प्लस बोलिएगा 4D। हाँ जी, इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा। ये तो मेरे को पता है A प्लस 3AD, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा A प्लस 4D, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये P है आपका, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस 3A² प्लस 3A², सॉरी गलत किया है थोड़ा सा, ये हो गया है। फिर इसका हो जाएगा 4A² प्लस 12AD²। आसान तरीके से ही किया है हमने। ये हो जाएगा P A क्यूब प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई, 7A² प्लस 12AD²। इसके आगे एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब पूछा जाए, अगर इसमें फर्स्ट ग्रेटेस्ट फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो उसके बारे में क्या करना है, और कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो उसके बारे में क्या करना है। कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है यहाँ, तो ए को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से कैसे होगा, ए इक्वल टू 2 माइनस 5D करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 5D का क्यूब प्लस
7 2 माइनस 5d का स्क्वायर इंटू डी प्लस 12 है 2 माइनस 5d और डी। जल्दी से मल्टीप्लेक्शन कीजिएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा। पी बताइएगा भाई, इसका पी क्या होगा? इसका पी क्या होगा? जल्दी मल्टीप्लाई कीजिएगा। सॉरी, इसको क्यूब करके ऐड करके कंप्लीट वैल्यू बताइएगा क्या होगी। बोलो बेटा। बेटा जो पावर है ना, पावर, उसको कोष्टक में लिख देना, क्योंकि आपकी टाइप नहीं होगी, पावर टाइप नहीं होगी तो कोष्टक में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहचान जाऊंगा। चलो आगे करते हैं। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, इतना बड़ा ना करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहां से ही। हाँ जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। जो हमें एलिमिनेट करना है, जो हमें एलिमिनेट करना है, इसको यही कीजिएगा। एक की जगह क्या रख दोगे? 2 माइनस 5d, और यहां क्या हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो। 2 माइनस 2d और यहाँ 2 माइनस डी, बस हो गया छोटा। 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस 5d, 1 माइनस डी और 2 माइनस डी। यहां से कर लीजिएगा इसको, है ना, ज्यादा बड़ा करने की जरूरी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देके बस, कैलकुलेशन को हमें ज्यादा टफ नहीं करनी है, एकदम आसान तरीके से सोल्व करेंगे। हाँ जी, कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। 2 माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर, और ये है 2 माइनस, बोलो बेटा। 2 माइनस 5d, 2 माइनस 5d। इसका आगे क्या हो जाएगा? 2 टोटल हो जाएगा 4 माइनस 6d प्लस 2d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 15d स्क्वायर माइनस 5d क्यूब, यहाँ d है, माइनस 5d क्यूब। थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा? माइनस का 10d क्यूब प्लस 34d स्क्वायर माइनस 32d प्लस 8।
बेटा मैक्सिमा किस तरीके से निकाला जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट डी, तो क्या हो जाएगा, पी डैश क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 30d स्क्वायर प्लस 68d माइनस का 32, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिएगा। कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिएगा, क्या आ रहे हैं, और इसको 0 की इक्वल कर दो, यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी। क्या आएगा, कॉमन आएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा आपका 15d स्क्वायर, फिर माइनस का 34d प्लस का 16 इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से d की वैल्यू निकालिएगा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, कितने हो गए 5d माइनस 8 और 3d माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, इधर वाला थोड़ा सा इधर वाला क्लियर कर रहा हूं भाई। आप कैलकुलेट कीजिएगा, डी की 2 वैल्यू आएगी जो शॉकिंग होगी आपके लिए, जो सोच भी नहीं सकते आप ना। इसमें ग्रेटेस्ट डी देखना है, डी की 2 वैल्यू आपको दिख गई होगी। हाँ बेटा, डी की 2 वैल्यू आपको दिख गई हैं कि डी इक्वल टू सर, एक तो 8/5 है और एक 2/3 है। 8/5 देखो ये रहा और 2/3 भी ये रहा, लेकिन इसमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ध्यान से सोच समझ के करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि कौन सा ग्रेटेस्ट है, किस पे पॉजिटिव देता है किस पे नेगेटिव देता है, देख लीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन करके। और अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रिक देख लीजिएगा। ये क्या है 2/3 और 2/3 और 8/5। बेटा हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ग्रेटेस्ट क्या है, यही है, ये पॉजिटिव है। यहां से देखिएगा, यहां से डबल डिफरेंशिएशन करके देख लीजिएगा, अगर आपके कोई दिक्कत है तो। जल्दी कमेंट कीजिएगा भाई, कोई दिक्कत हो तो। सर डी इक्वल टू 8/5, अरे भाई 2/3 दोनों ही है, आंसर में तो आ रहा है दोनों, और हमारे है भी दोनों, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन से हैं, रीजन देख लीजिएगा, इसमें से ये लेस होगा, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, तो क्या है हमारा राइट आंसर है 8/5। बेटा डबल, मैं आपको ओरिजिन बता देता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो हम वैल्यू रख के चेक करेंगे कि कौन सा नेगेटिव दे रहा है। डबल डिफरेंशिएशन में जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलता है तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, मैक्सिमा मिलता है, क्या मिलता है भाई, मैक्सिमा। और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलता है तो वहां क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है, क्या मिलता है, मिनिमा। तो यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, हाँ जी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या आएगा हमारा राइट आंसर 8/5। सबके क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा, सबके क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा। हाँ बेटा मैक्सिमा मिनिमा में ये देखा गया था, अरे भाई जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलता है तो वहां मैक्सिमा वैल्यू प्राप्त होती है, मैक्सिमम प्राप्त होता है,
और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलता है तो वहां क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है, अरे रे 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 रे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एन टर्म सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सम ऑफ जीपी। बेटा जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की जाती है, ठीक है, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। एनएट टर्म का सिलेक्शन किस तरीके से हम टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे और उसका सम का क्या फॉर्मूला है, देख लेते हैं आगे। देख लीजिए, जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल ज्योमेट्रिक मीन में जो टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या होता है, यह होता है फर्स्ट टर्म आपकी ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर और फोर्थ ए आर क्यूब। आर इसमें कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है। किस तरीके से होगा, 8 2, बोलो भाई, हाँ 8 2 बाई A1 कॉमन रेशियो है ये। इसको ऐसे देखे तो टी आर अपॉन टी आर माइनस 1 इक्वल होगा जी, कॉमन रेशियो ये रहा, सॉरी टी एन, टी एन। यहाँ एन टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1, सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, a 1 माइनस आर की पावर n है बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, n है, एन टर्म के लिए n हो जाएगा। और ये क्या है, जब आपका r 1 से छोटा होता है, जब आप r क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और जब r 1 से बड़ा होता है तब क्या होता है, तब आपका एस एन का फॉर्मूला होता है a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जब आपका r क्या होता है भाई, जब आपका r 1 से बड़ा होता है, हाँ जी, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरीके से इसके टर्म्स लेते हैं। जब जीपी में जब हमें अज्यूम करनी होती है, सिलेक्शन करना होता है टर्म्स का, कि भाई अगर हमारे पास 3 टर्म गिवन है, सॉरी हमें अज्यूम करनी है 3 टर्म्स, तो किस तरीके से अज्यूम किया जाएगा, फर्स्ट टर्म ए बाई आर, सेकेंड टर्म ए और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए आर। क्यों सर, जब इसका जीपी का प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा ए आर, ए और ए आर, ठीक है। ये आर से आर निकलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर क्यूब बचेगा। जैसे हम एपी में 3 टर्म को अज्यूम कर रहे थे, 3 टर्म को क्या कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, तो किस तरीके से हम देख रहे थे, उसी तरीके से बेटा, उसी सेम तरीके से इसको अज्यूम करेंगे। अगर 4 टर्म अज्यूम करनी हो तो ध्यान से देखिएगा, ए अपॉन आर क्यूब, ए आर और ए आर, ए बाई आर और ए आर क्यूब, इनका मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आर क्यूब से आर क्यूब, आर से आर, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर 4। बेटा यहाँ देख लीजिएगा, वहां डिफरेंस देख रहे थे, यहाँ रेशियो देखिएगा, इनका रेशियो क्या है, आर है, और इनका रेशियो क्या है, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। और इनका रेशियो अगर 5 टर्म अज्यूम करनी हो, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली लिया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा आप क्लास में नहीं थे क्या जब हमारी क्लास हो रही थी, ओके, हाँ ध्यान से देखिएगा, इसको वापस क्लियर करता हूं, एकदम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हाँ जी, जब जीपी में जनरली हम किस तरीके से टर्म्स लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से टर्म लेते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट क्या गिवन है,
अगर जीपी के 3 टर्म का प्रोडक्ट अगर हमारे पास गिवन है, सम, हाँ प्रोडक्ट मतलब सम, अगर 3 टर्म का क्या है हमारे पास सम गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट टर्म होगी ए बाई आर, ए और ए आर। इस तरीके से अज्यूम करने से हमारी कैलकुलेशंस आसान होगी। हाँ, अगर 4 टर्म अज्यूम करना है तो इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है। कॉमन रेशियो क्या है? आर स्क्वायर है, और इसका कॉमन रेशियो 5 टर्म का आर है। ध्यान से छोटी छोटी चीजें हम देखते देखते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे, छोटी छोटी चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 2024 का क्वेश्चन देखिएगा। इफ ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स, देन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ 7 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स द सम ऑफ द ओड टर्म्स, सम ऑफ द ओड टर्म्स ऑफ द जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉमन रेशियो के बारे में पूछा गया है। करें आगे। ओके, कितने टर्म है? 64 टर्म है। इसका सम गिवन है आपके पास, सम गिवन है एस 64। ये क्या है बेटा? ये 7 टाइम मल्टीप्लाई है, ये 7 टाइम मल्टीप्लाई है एस ओ टर्म्स। ध्यान से देखिएगा, आपका एस 64 इक्वल है 7 टाइम ओ टर्म के, सम ऑफ ओ टर्म है, सम ऑफ द ओ टर्म्स। बस इतना ही क्वेश्चन है, अब इसको पहचानना है। करें आगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपकी ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर 63, ये कितनी टर्म्स हो गई? 64 टर्म्स हैं। अगर ओड टर्म की बात करते हैं हम, ओड टर्म की, तो ओड टर्म क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 डॉट डॉट लास्ट टर्म ए आर की पावर 62। सोच लीजिएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा कि यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ इसका कॉमन डिफरेंस आर है और यहाँ इसका कॉमन डिफरेंस आर स्क्वायर है। आसान ही क्वेश्चन है लेकिन समझना है। अब गिवन है तो हम निकाल देंगे, सम कितने का निकालना है? 64 का, तो ये क्या हो जाएगा? ए। अब बेटा आर 1 से छोटा होगा या बड़ा? आप जल्दी कमेंट कीजिएगा इसमें कि आर को क्या लूं मैं, 1 माइनस आर लूं या आर माइनस 1 लूं? 1 माइनस आर लूं या आर माइनस 1 लूं? देख लीजिएगा, यहाँ हिंट है, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो की बात की जा रही है, कॉमन रेशियो निकालना है आपको, और कॉमन रेशियो ये है, कॉमन रेशियो ये है। क्या ये 1 से छोटे हैं? अरे भाई बताइएगा, 1 से छोटे हैं क्या? 1 से छोटे नहीं है तो आपको क्या लेना है? आर की पावर 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 7 टाइम ए आर स्क्वायर की पावर 32 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बेटा आर स्क्वायर की पावर 32 की लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ये टर्म्स कितनी है? 32। इसमें इवन प्लस ओड दोनों है, इसमें क्या है? इवन प्लस ओड है, और ये क्या है? ओड है, तो हाफ हो गई। हाँ जी, कैंसिल कर दीजिएगा।
ए से ए आर की पावर 64 माइनस 1 आर की पावर 64 माइनस 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 है। हाँ, आराम आराम से देखना है। आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 7, 6 आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, आर माइनस 1 और आर प्लस 1 है। हाँ जी, हटा दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, आर प्लस 1 इक्वल टू 7, तो आर इक्वल टू 6। बहुत बढ़िया, शाबाश जिसने भी आंसर किया है। आर इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका, 6। चलो, आसान ही क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस देख लीजिएगा आप। चले भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट ए एंड बी be two distinct positive real number, let 11 terms of a GP whose first term is A or third term is B is equal to pth terms another GP whose first term is A and fifth term is B, then P is equal to। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लैंग्वेज का टेस्ट है। हाँ, लैंग्वेज का टेस्ट है। इसमें ऐसे बोला गया है, वापस देखिएगा, कि कोई एक एपी है, जीपी है, सॉरी जीपी फर्स्ट है और ये जीपी सेकंड है। दो जीपी गिवन है आपके पास, जीपी फर्स्ट, जीपी सेकंड। इस जीपी में, फर्स्ट जीपी में A11 टर्म है, कोई दिक्कत। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए, वो आपका ए है, और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म A3, वो क्या है आपका, बी है। और इसमें कितनी टर्म है, इसमें पी टर्म है, तो AP ले लेते हैं हम, है ना। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और इसका फिफ्थ टर्म है A5, वो बी है। क्या है, बी है। ध्यान से देखिएगा, इसका कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, इसके कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लेते हैं। बेटा इक्वल नहीं बोला गया है तो इक्वल नहीं लेंगे, इक्वल नहीं बोला गया है तो इक्वल नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि A11 इक्वल टू AP है, APth टर्म है। A11 इक्वल टू क्या गया है, AP है। क्या है भाई, AP। कोई दिक्कत, A11 इक्वल टू AP है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा और देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं कि ये क्या है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। A3 इक्वल टू, इसको कैपिटल ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कैपिटल ए ले लीजिएगा, कैपिटल ए ले लीजिएगा। A5 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ना, AR स्क्वायर इक्वल टू AR की पावर 4। तो यहाँ से देख लीजिएगा, एक रिलेशन मिला है आपको कि आर स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, हाँ जी, ये हो गया ए आर की पावर 10 इक्वल टू ए आर की पावर P-1, P-1।
एस से ए कैंसिल, इसको हम लिख लेंगे आर स्क्वायर की पावर 5 इक्वल टू आर की पावर p माइनस 1। ध्यान से देखिएगा बेटा, आगे ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, आर की पावर 4 की पावर 5 इक्वल टू p आर की पावर p माइनस 1। जी आंसर तो आ ही गया है सबका। जिसका नहीं आया है देख लीजिएगा। ओके बेटा शाबाश, 21 शाबाश। कैसे हुआ, 20 इक्वल टू p माइनस 1, तो p इक्वल टू क्या हो गया 21। 21 इज राइट आंसर, 21 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा मैं इसको ठीक ठाक लेवल का ही क्वेश्चन बोलूंगा, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, जिसको समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इनसे थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा सा क्या है ठीक ठाक क्वेश्चन है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी मैं नहीं बोलूंगा, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे लल्लू लाल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। इसमें बोला है कि इफ 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ ए जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, इसने बोला है कि आर 1 से बड़ा है ना, successive term of a GP with common ratio are the length of the sides of a triangle and greatest integer r denoted the greatest integer less than or equals to r, then पूछा क्या गया आपसे 3 GIF r plus minus GIF minus r। बेटा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन ही है। अब इसमें हमें 3 टर्म अज्यूम करनी है। सर पहली बात 3 टर्म को अज्यूम किस तरीके से करेंगे, हाँ जल्दी कमेंट कीजिएगा कि 3 टर्म को अज्यूम किस तरीके से करेंगे हम। मैंने आपको पहले बोला था कि 3 टर्म को अज्यूम, जीपी में 3 टर्म को अज्यूम हम तब उस तरीके से करेंगे जब उसका सम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें होगी। जब सम और प्रोडक्ट की कोई बातें नहीं होगी तो जो जनरल टर्म है हमारी वो ही हम अज्यूम कर लेंगे, बेटर रहेगा। हाँ ये अब हमारे माइंड पे रहेगा कि सर हम 3 टर्म को अज्यूम तब स्पेशल टाइप से करेंगे जब हमारे पास सम या प्रोडक्ट गिवन है। लेकिन बेटा यहाँ सम और प्रोडक्ट के बारे में कोई बातें नहीं की है, तो हम 3 टर्म को अज्यूम कर लेते हैं कि पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर है, और तीसरी क्या है ए आर स्क्वायर है। और इसने बोला है कि ये तीनों टर्म क्या है ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की साइड। बेटा हम जानते हैं कि ट्राइंगल की कोई 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, है ना। तो कोई भी 2 साइड का सम ले लेते हैं, ए प्लस ए आर वो बड़ा होगा तीसरी साइड से। इतनी बातें हम क्वेश्चन से ही कर रहे हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, इतना ये हम क्वेश्चन से ही कर रहे हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। हमें 3 सक्सेसिव टर्म की बात की गई है, 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ एजीपी, ध्यान से देखिएगा। और उसने बोला है कि उसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। और ये क्या है एक ट्राइंगल की साइड्स है, और हम जानते हैं वी नो दैट कि ट्राइंगल की अगर 2 साइड का सम क्या होता है बेटा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस 0। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई मैं इसको इधर लेके गया हूं बस, और कुछ नहीं किया है, ए को काट दिया है। ए को मैंने कैंसिल कर दिया गया है और इसको ट्रांसफर कर दिया। आगे देखते हैं। हाँ जी, इस इनइक्वलिटी को एक बार आप छोड़िएगा, इक्वल में लेके आइएगा।
ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। मानते हो इतनी बात को? आर निकाल लीजिएगा, आर क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac की जगह 4ac डिवाइड 2। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 5/2। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। हाँ जी, इसने बोला है, आराम से देख लीजिएगा। अब हम इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं कि आर क्या है आपका, आर आपका 1 माइनस रूट 5/2 से बड़ा और 1 प्लस रूट 5/2 से छोटा। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो हमारी बातें हो चुकी है, फिर भी मैं बता देता हूं कि हमें तीर चलाना है। क्या चलाना है? तीर चलाना है। क्या चलाना है? तीर चलाना है। किस तरीके से, इसको मैं वापस लिख देता हूं थोड़ा, ये हो जाएगा आर माइनस, हाँ ये इनइक्वालिटी का साइन लगा लेंगे हम, जो इक्वल लेके आए हैं। तीर चलाने वाली बात हम आगे करेंगे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। इसने ऐसे बोला है कि अब आर की वैल्यू पे ध्यान देते हैं। ये इसको ये 1 माइनस इसको 2 पॉइंट कुछ ले लेते हैं, 61 के अप्रोक्सीमेट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट कुछ भी होता है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.61 लेस आर क्या हो जाएगा 1.61। अप्रोक्सीमेट ले रहे हम, एग्जैक्ट ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ हाँ जी, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, यहां क्या है GIF-R है। GIF-R का मतलब समझिएगा, ये देखिएगा, ये है माइनस का 0.61 और ये है 1.61। GIF अपनी राइट सॉरी लेफ्ट इंटीजर वैल्यू लेता है, तो इससे शिफ्ट करेंगे। आर देखो, आर आपका 1 से बड़ा है, यहाँ 1 है आपका, यहाँ आपका 1 है, यहाँ 0 है और इसके नीचे माइनस का 0.61 है। ठीक है, तो आर क्या है आपका 1 से बड़ा है भाई, जो बोला भी गया है कि आपका आर क्या होगा 1 से बड़ा होगा। आर आपका क्या होगा 1 से बड़ा होगा, है बिल्कुल, है ना। लेकिन GIF फंक्शन दे दिया है तो इसकी लेफ्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आर, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। हाँ बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये R1 नहीं है, ये R1 नहीं है, GIF 1 है, GIF R बराबर 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है आपको माइनस आर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 1.61 से छोटा माइनस आर क्या हो जाएगा आपका 0.61 से बड़ा। ठीक है, और इसका GIF लेते हैं हम, इसका GIF लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आर माइनस आर का GIF क्या हो जाएगा बेटा आपका इससे छोटा, इसको डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1.61 और ये हो जाएगा 0.61, इससे छोटा इधर ही होगा -2, तो ये क्या हो गया -2। हाँ जी, जो पूछा गया है लिख दीजिएगा, 3 आर की वैल्यू 1 है प्लस -2, तो ये क्या हो गया 1, तो बेटा ये क्या हो गया आपका 1 इज राइट आंसर। एपीजीपी मिक्स प्रॉब्लम्स, ध्यान से देखिएगा, जेई मेंस में जो आपका एपीजीपी मिक्स प्रॉब्लम है वो है, और एपीजीपी मिक्स प्रॉब्लम में हम समस्याओं को देखेंगे आपकी
हाँ जी, आसान क्वेश्चन है 10 नंबर का। हाँ जी, किस किस का सही था? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसने क्या बोला है, थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा। इसने बोला है कि 3 टर्म्स है, log A, log B, log C आर इन AP। 3 टर्म्स AP में है। AP में क्या मानते हैं हम? AP में लेते हैं, AP में लेते हैं हम 2B इक्वल टू A प्लस C लेते हैं क्या? तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2 log B, मैं बेस नहीं लगा रहा हूं, सबके बेस E है, log A प्लस log C, है ना। log के आगे है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log B स्क्वायर, और ये log M प्लस N से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log AC। यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि B इक्वल टू AC, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। हाँ जी, एंटी लॉग लेने पे। कौन सा? एंटी लॉग लेने पे, हाँ, जिसको चाची लोग बोलते हैं। ठीक है भाई। दूसरी क्या चीज है? दूसरी है, पहली टर्म्स क्या है इसमें, ये देखिएगा, पहली टर्म्स ये है log A माइनस log 2B। दूसरी सेकंड टर्म्स क्या है इसमें? हाँ, दूसरी टर्म क्या है? log 2B माइनस log 3C। और तीसरी और 3 टर्म्स क्या है इसमें? log 3C माइनस log A आर आल्सो इन AP। बेटा ये भी AP में ही है, तो ये भी AP में ही है, तो हम यही करेंगे वापस। तो क्या हो जाएगा? देन A रेशियो B रेशियो C पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा? इसका B क्या है? ये रहा, ये B है, ये A है, और ये C है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 log 2B माइनस log 3C इक्वल टू log A माइनस log 2B प्लस log 3C माइनस log A। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 log m माइनस n का फॉर्मूला हो गया log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा? 2b बाई 3c इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log a बाई 2b प्लस log 3c बटे a। यहाँ वापस m प्लस m का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। m प्लस n का फॉर्मूला लगाते ही ये पावर तो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log 2b अपॉन 3c का स्क्वायर इक्वल टू log a बाई 2b गुणा 3c बाई a। हाँ जी, हटा दीजिएगा, ऐसे ए गया। यहाँ आपको वापस वही काम करना है, क्या? एंटी लॉग। क्या हो जाएगा? 2b का क्यूब इक्वल टू 3c का क्यूब। यहाँ से 2a बराबर 3c निकल के आ रहा है, 2b बराबर क्या निकल के आ रहा है? 3c। वापस देख लीजिएगा चीजों को, हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, बस थोड़ी सी समझना है इसको, जो पूछा गया है उस तरीके से करना है। ध्यान से देखिएगा, हमें जो गिवन था, हमने काम किया कि ये 3 टर्म AP में है, तो हमने AP में लगा दिया। फिर वापस जो 3 टर्म और थी वो भी AP में है, वो भी हमने लगा दिए हैं भाई। फिर इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सोल्व कर लिया है, आसान सा ये। अब AB और C का रेशियो पूछा है, तो इनको
ए को और बी को सी की टर्म में ले आओ। सी की टर्म में कैसे लाते हैं, यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू हो जाएगा 3c/2, ये तो आपका बी निकल गया है। और यहाँ से बी की वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा 9/4c² इक्वल टू AC। कोई दिक्कत, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या आ गया आपका 9/4c। हाँ जी, जो यहाँ पूछा गया है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ बेटा, जो पूछा गया है आपका वो क्या है, A/B/C। ए क्या है आपकी 9/4c, बी क्या है आपका 3/2c, और सी क्या है आपका सी से सी उठा दो, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो 9/6/4, एलसीएम 4 आ गया, तो आपका सी इज राइट आंसर। हाँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझ के वापस एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, 3 टर्म आपको एपी में थी, उसको हमने कर लिया है। फिर अगेन गिवन 3 टर्म्स भी एपी में है, उसको भी हमने कर लिए हैं, लॉ की प्रॉपर्टी से हमने सोल्व कर लिए हैं। फिर जो पूछा गया है उसमें से किसी एक को एक ही टर्म में ले आओ, दो को, चाहे तो हम सी की टर्म में ले आए, चाहे बी की ले आए, चाहे ए की ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही टर्म में ले आना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लेट सेकंड एर्थ एंड 44 टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी। बेटा नॉन कांस्टेंट का मतलब समझिएगा, ये जो भाषा दी गई है ना आपको, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है कि डी नॉट इक्वल टू 0 है, डी नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। इसमें बोला है कि सेकंड मतलब A+D, एट्थ का मतलब हो गया A+7D, और 44 का मतलब हो गया A+43D। ठीक है, ये टर्म है। इफ बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एजीपी। बेटा ये फर्स्ट टर्म है, हम ए ले लेते हैं, ये सेकंड टर्म है बी है, और ये थर्ड टर्म है सी। ये किस में है, जीपी में। जीपी में क्या होता है, B² बराबर AC, B² टू AC। हाँ जी, हाँ ना बोल दीजिएगा, अगेन सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 1 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू क्या है 1 है। देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू, आपको ज्ञात करना है। आपको डी चाहिए, बस यहाँ से क्या चाहिए, एक डी भी चाहिए, डी और एन चाहिए, एन तो है ही आपके पास, डी चाहिए, डी निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा A+7D का होल स्क्वायर इक्वल टू A+D और A+43D, 43D। यहाँ क्या हो जाएगा A² + 49D² + 14AD इक्वल टू A² + 43AD + AD + 43B²। हाँ जी, ऐसे कैंसिल हो गया, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 44AD। हाँ बेटा, यहाँ हो जाएगा आपका, इधर लेके आएंगे तो 6B² इक्वल टू 13AD। ये डी से एक कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, तो डी इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा, डी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा
5 सोल्व कर लीजिएगा भाई, आंसर सेंड कीजिएगा, जल्दी टाइप कीजिएगा बेटा आंसर। जल्दी टाइप कीजिएगा आंसर आपका। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ये अक्से 970 टाइप कर रहे हैं। ओके, सी इज राइट आंसर। नहीं बेटा, बी नहीं है, सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी रिलेशंस देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से समझने वाले क्वेश्चंस भी है और ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, इतने आसान भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो किस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन, अगर हमें 3 टर्म्स दी गई है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा। हाँ, ये तो हम कर चुके हैं। अगर ज्योमेट्रिक मीन है 3 टर्म्स का तो ये हो जाएगा, ये भी हम कर चुके हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन दिया जाए तो क्या होगा, A1 A2 A3 डॉट AN। हमें ए और बी दो नंबरों के बीच में अगर हमें बोला जाए कि एन अर्थमेटिक मीन आपको सेट करना है तो किस तरीके से उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इनके बीच में जो बेटा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन है, तो अगर n है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला वापस देख लीजिएगा। अगर a और b के बीच में अगर हमें n अर्थमेटिक मीन सेट करनी हो तो उसके कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं है आपके। ठीक है। और बेटा इनका मीन पूछ लिया जाए, इस n का मीन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इसका मीन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इसका सम पूछ लिया जाए, सॉरी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, तो ये हो जाएगा n A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो वही है कि ए और बी के बीच में अगर हमें n ज्योमेट्रिक मीन डालना हो और उसका कॉमन रेशियो पूछा जाए, क्या पूछा जाए कॉमन रेशियो, तो वही b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और इनका ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए, g1 g2 g3 डॉट gn, तो ये क्या हो जाएगा रूट AB की पावर n। आसान सा ही है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखिएगा बेटा, गिवन है आपके पास लेट 3ABC बी इन AP। बेटा AP में 3 चीजें गिवन है आपके पास, AP में 3 चीजें गिवन है, 3A B और C। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है A प्लस D, ये आपका थर्ड टर्म है A प्लस 2D और ये आपका फोर्थ टर्म है A प्लस 3D। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। 4 टर्म गिवन है,
3ABC B in AP। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। एंड 3, A-B B+1 और C+9 B इन GP। बेटा GP में 4 टर्म गिवन है आपके पास। GP में 4 टर्म गिवन है, कौन सी है? 3A-1 B+1 C+9। तो ये तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी A की वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो जाएगी 3। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, A की वैल्यू रखेंगे तो बोलो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोल दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ए तो 3 है तो इसको ऐसे ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ए की जगह तो 3 है ही ना आपका, तो ये हो जाएगा 3+D 3+2D 3+3D ना, तो ये सेट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 4+4+, ये हो जाएगा 2D, और ये हो जाएगा C = 12+3D। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। वापस एक्सप्लेन करना। ओके चलो वापस एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिएगा। बेटा एपी की 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। फर्स्ट टर्म 3 है तो हमने बोल दिया है कि ये 3 है। सेकंड टर्म क्या होती है? A+D होती है, तो A की जगह आपके पास 3 है तो A+D हो 3+D हो गया। सेकंड क्या होती है? A+2D, तो ये हो गया 3+2D। थर्ड क्या होती है? हाँ A+3D, तो ये हो गया 3+3D। और ये जीपी में हो गया। फर्स्ट टर्म उसकी A है, सेकंड टर्म क्या है? A-1, A-1, तो हमने लिखा A-1। A की जगह क्या है? 3 है, तो क्या हो गया? 3 - D। ओके, मतलब 2+D, ये सेम टू सेम ऐसा ही हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। इसने बोला है देन अर्थमेटिक मीन ऑफ A, B एंड C। आपसे पूछा गया है A+B+C डिवाइड 3, A+B+C डिवाइड 3। अर्थमेटिक की 3 टर्म्स ले लेते हैं। क्या होता है जीपी में? B² = AC, B² = AC। B² का मतलब क्या हो गया बेटा? 2+D का होल स्क्वायर = 3 टाइम 4+2D। ये हो गया 4+D² + 4D = 12 + 6D। तो यहाँ से D के बारे में आएगा। हाँ जी देख लीजिएगा, B², ये इधर आएगा तो माइनस का 2D माइनस का 8 = 0। तो D की 2 वैल्यू आएगी बेटा आपके पास। D की 2 वैल्यू आएगी -2 और 4, -2 और 4, -2 और 4। बेटा D की वैल्यू अगर -2 रख देंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा, D की वैल्यू -2 रखते ही ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका जो सेकंड टर्म है जीपी का A2 है, A2 वो 0 हो जाएगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो D ≠ -2, तो D क्या आपको हो गया? आपका D = हो गया है 4। हाँ बेटा D 4 रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? A, B और C। D यहाँ 4 रखेंगे तो A = क्या हो जाएगा? A = हो जाएगा 3 + 4 = 7। B 3 +
2, इसको थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 2 इंटू डी, डी कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा 8, 11, और सी क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 4, 12, 15। हाँ बेटा निकाल लीजिएगा, अब तो कोई दिक्कत थोड़े ना आपके, है ना। कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस 11 प्लस 15/3। हाँ जी, कमेंट कीजिएगा आंसर जल्दी से। हाँ बेटा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके, 11 इज राइट आंसर। बेटा एक दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन हिंट दूंगा, ये आपको इसलिए दिया गया है, ये आपको इसलिए गिवन है बेटा, ये आपको इसलिए गिवन है क्योंकि इससे एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि जो आपका आर है वो नॉट इक्वल टू 1 है। हिंट दे रहा हूं, देख लेंगे और क्वेश्चन को। आर आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। क्यों, क्योंकि आप कॉमन रेशियो निकालते हो, कॉमन रेशियो निकालते हो A2/A1 करके, तो 1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये समान नहीं है। तो आर क्या है आपका 1 नहीं है, और ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, ए आपके पास है 1/8, तो आप आर निकाल सकते हो। आर क्या है, आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे ले सकते हो, ए आर क्यूब, ठीक है। हाँ तो ये क्या, इसने क्या बोला है कि A1 एंड इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। मतलब क्या हो गया बेटा, A इक्वल टू, इसका अर्थमेटिक मीन हो गया AR प्लस AR² बाई 2। ध्यान से देखिएगा, 2 A से A गया तो आपका क्या हो गया R² प्लस R-1 इक्वल टू 0। यहाँ से R निकाल लीजिएगा, यहाँ से R निकाल लीजिएगा, R मिल जाएगा आपको। हाँ बेटा R ये मिलेगा, R एक तो ये मिलेगा जो हो नहीं सकता, और एक दूसरा क्या मिलेगा आपका, हाँ जी अरे भाई R+2 R-1 इक्वल टू 0, तो R हो गया एक तो -2 और 1, तो R आपका 1 हो नहीं सकता, तो R क्या होगा आपका R बराबर -2। जो पूछा गया है बता दीजिएगा, क्या बड़ी भाई बात है, आपसे पूछा गया है भाई S20 माइनस S18 बताइए, तो इसको मैं दूसरे तरीके से और लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ R20 प्लस R19। ये बता दीजिएगा, सेम ही बात है, हमने स्टार्टिंग में बातें कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके सचिन, सचिन शाबाश बेटा, डी इज राइट आंसर। हाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, एजीपी बहुत अच्छा इस बार जेईई में एजीपी फर्स्ट शिफ्ट में ही, आपकी 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ही एजीपी का क्वेश्चन मिला है। और ये लीजिएगा, ये 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में एजीपी का क्वेश्चन लीजिएगा। हाँ? अब बेटा एजीपी को कमेंट कर रहे हो कि सर एजीपी को हटा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, एजीपी को हटाया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एपी है आपकी, जीपी है आपकी, और इनका सम भी है आपकी, तो ये मिलके क्या हुआ है एजीपी। इतना ही है, ध्यान से देखिएगा, ये एपी और जीपी है ना, एपी और जीपी है, नहीं हटाया गया है। हाँ वैसे बोला है तो 2024 से रिमूव किया गया है, लेकिन ये नहीं किया गया है कि एपी और जीपी का सम भी रिमूव है, ये बोला नहीं गया है, और ये क्वेश्चन यही है, लेकिन ये इसको टॉपिक एजीपी है ये, ठीक है।
तो देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे, आपका टाइम और हो गया है। हाँ, गिवन है आपके पास एजीपी का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। पहले तो मेरे को ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ एजीपी का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। इसको एस मान लेते हैं। एस इक्वल टू क्या हो गया है, 3 + 1/4 3 + p प्लस 1/4 का स्क्वायर 3 + 2p डॉट डॉट डॉट, है ना, इन्फिनिटी तक है। कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो से एस पूरी टर्म को मल्टीप्लेक्शन करके शिफ्ट करते हैं। कॉमन रेशियो क्या है इसका, हाँ जी, कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/4, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा s/4, और एक टर्म आगे शिफ्ट करके ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर 3 + p इन्फिनिटी तक कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 3s/4 इक्वल टू 3 + p/4 प्लस p/4 स्क्वायर प्लस p/4 क्यूब। अरे रे क्या बात है ना, s की वैल्यू आपको 8 गिवन है, s की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लेक्शन 8 डिवाइड 4 इक्वल टू 3 प्लस p/4 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर। अरे ये तो इन्फिनिटिव जीपी बन गई है, और इन्फिनिटिव जीपी का सम तो आता है ना। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा, ये हो गया आपका 2। तो यहां देख लीजिएगा, ये आपका हो गया 6 इक्वल टू 3 प्लस p/4, ये हो गया 1 - 1 - r, 1/1 - r, r क्या है 1/4, आसान है। इसको इधर ले जाएंगे तो 3 12 इक्वल टू p, यहाँ से बोलिएगा आप, थोड़ा सा आपके हिसाब से ठीक ही कर देता हूँ मैं इसको इधर ले जाएंगे तो 3 इक्वल टू p/4, है ना, और ये बनेगा 4/3, तो p इक्वल टू 9। हाँ जी, 9 इज राइट आंसर। ठीक है, हिंट दिया गया है, क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। किसी के समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा भाई जल्दी। कॉमन रेशियो, बेटा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और एक टर्म शिफ्ट करते हैं आगे। कॉमन रेशियो इसका 1/4 है, ध्यान से देख लीजिएगा, कॉमन रेशियो इसका क्या है 1/4। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। समेशन ऑफ सीरीज सिग्मा वी एन मेथड ऑफ डिफरेंस, ये हम कर लेंगे आगे। ओके भाई, धन्यवाद। 2-3 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ एक थोड़ा सा माइनस है यहाँ, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, क्विकली रिवीजन देखेंगे। एपी और जीपी में, एपी में क्या ध्यान देना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, 60% काम खत्म हो जाएगा। जीपी में क्या देखना है आपको, जीपी में आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो देखना है, एन का एन आ जाएगा अपने आप, ठीक है, जो डाटा गिवन है आपके पास उनसे थोड़ा वो देख लेंगे हम, ठीक है। और जीपी की इन्फिनिटिव टर्म का सम एस इन्फिनिटिव, ये होता है 1/1 - r, r आपका 1 से छोटा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट देख लेंगे कल, आप बताओ किसका, जिसका बोलोगे आप उसी का देख लेंगे। बेटा वेक्टर तो ठीक ठाक ही है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वेक्टर से, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं वेक्टर से भाई। वेक्टर 3D से ठीक ठाक 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं, मोस्टली ज्यादातर 2-2 क्वेश्चन आए हैं, है ना।
तीन तीन क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वेक्टर 3D का तो वेटेज तो ज्यादा है ही ना बेटा, वेक्टर 3D का वेटेज तो ज्यादा है, 3 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है, ठीक ठाक। हर शिफ्ट में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 आपको करने होते हैं और इन 30 में से 6 से 7 क्वेश्चन लेवल के होते हैं और आपके बात करते हैं हम 22 से 23 क्वेश्चन इजी होते हैं, जिसमें से इन्हीं में से 10 से 15 क्वेश्चन बोले तो लल्लू लाल होते हैं। देखा, आंसर किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन, 10th बेस्ट। एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए हैं आपके, मैट्रिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, इनमें भी एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी मैथ में भूलिएगा मत। मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो एनसीईआरटी से ही है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टाइप ही है, एकदम इजी क्वेश्चन है। और बात कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन आपकी जो हटा दिया गया है लेकिन एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी टाइप ही है। हाँ जी, ये भी सेम टू सेम है ना, डाटा भी चेंज नहीं किया है। हाँ बेटा, ओके, थैंक यू।